गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम साइड ग्लास मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका यूज़ लेवल मेजरमेंट में किया जाता है। जो साइड ग्लास मेथड है वो मैकेनिकल या डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर हम किसी भी टैंक या किसी भी विजल या किसी भी कंटेनर में फिल्ड लिक्विड के लेवल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारी डिपस्टिक मेथड है उसका ही हम ये कह सकते हैं कि ये एक उसका एडवांस वर्जन है या फिर उसका इनहेंस वर्जन है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी टैंक में फिल्ड लिक्विड के लेवल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। इसके अंदर एक सिंपल टैंक होता है और इस टैंक के अंदर वो लिक्विड फिल्ड होता है जिसका हमें मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, वो लिक्विड ये हो गया। अब इसके बाद हम इस टैंक में आइसोलेशन वाल्व्स की हेल्प से इसको एक साइड ग्लास से कनेक्ट कर देते हैं। ये पूरा एक साइड ग्लास है, इसको हम इन दोनों आइसोलेशन वाल्व हैं, इनकी हेल्प से इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब ये इसके साथ इसको कनेक्ट हुआ, अभी ये मान के चलिए अभी ये ऑफ है, हाँ ऑफ है, ये दोनों वाल्व अभी ऑफ है। ठीक है, जैसे ही हम इन वाल्व्स को ऑन करेंगे तो इनका जो लिक्विड होगा वो इस साइड ट्रेवल करेगा। ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं जाएगा यहाँ पर कि इससे इसका जो लेवल है वो ज़्यादा इफेक्टेड हो सके। हम यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल सा एक डायग्राम लेके चल रहे हैं बस। इतना फिल नहीं जाएगा कि ये इसका जो लेवल है उसको ये अफेक्टेड कर सके। तो यहाँ जैसे ही हम इस वाल्व को ऑन करेंगे, इन दोनों वाल्व को, तो यहाँ से ये जो लिक्विड होगा वो एंटर करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही वो लिक्विड होगा वो साइड ग्लास के अंदर एंटर करेगा। इस साइड ग्लास के अंदर ये ग्लास टेपर ट्यूब होती है। इस ग्लास टेपर ट्यूब के अंदर एक स्केल प्रिंटेड होती है जो कि लेवल के फॉर्म में कैलिब्रेटेड होती है। अब इस स्केल की हेल्प से हम रीडिंग को रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से वाल्व को ऑन किया हमने, यहाँ से जितना भी ये लिक्विड होगा वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ इस कॉलम में फिल होगा। ये कॉलम भरेगा। इसके बाद कुछ टाइम तक हम वहाँ पर वेट करेंगे, किसका? इक्वेरियम कंडीशन का। इक्वेरियम कंडीशन मतलब संतुलन की स्थिति का। जब इसका जो लेवल होगा, इस वाला ये जो लेवल है इसके प्रोपोर्शनल ये लेवल जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको वेट करेंगे। और ये हमें कब पता चलेगा कि ये इसके प्रोपोर्शनल आया है कि नहीं आया? क्योंकि हम टैंक में तो देख नहीं रहे होंगे उस टाइम पे कि हमें इसमें इतना लेवल है। तो उस टाइम पे हम ये देखेंगे कि ये वाली जो स्टेट है, ये मतलब ये पोजीशन है, ये वेरी तो नहीं कर रही। मतलब एक जगह आकर ये फिक्स हो जाएगी। जब ये लिक्विड है वो स्थिर हो जाएगा एक जगह पर, उस टाइम पर हम इसकी रीडिंग को इस स्केल की हेल्प से रीड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम इस साइड ग्लास मेथड का यूज़ करते हैं। इसे साइड ग्लास मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साइड में हम एक ग्लास ट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोलेशन वाल्व। आइसोलेशन वाल्व की सहायता से हम इस ग्लास टेपर ट्यूब के साथ हम इसे कनेक्ट कर देते हैं इस टैंक को। ठीक है, इन वाल्व का क्या काम होता है? ये दोनों जो आइसोलेशन वाल्व हैं, जब मान के चलो इस सिस्टम में कोई भी खराबी आ जाती है, इस सिस्टम में कुछ भी, या कोई भी इसको साफ़ करना होता है, इसका मेंटेनेंस करना होता है, तो उस टाइम पे हम इन वाल्व की हेल्प से इसे ओपन करते हैं यहाँ से और इस पूरे इस पोर्शन को अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद इसको रिपेयर करते हैं या इसकी जो भी मेंटेनेंस करना होगा वो मेंटेनेंस करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। इसके बाद इसे वापस कनेक्ट कर देते हैं। नहीं तो चाहते तो हम इसके साथ यहाँ पर परमानेंट इसको फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन फिक्स इसलिए नहीं करते क्योंकि जब भी इसको हमें टाइम पर इसको क्लीन करने की, साफ़ करने की आवश्यकता होती है, इसलिए। और अगर हम इसकी वो देखें, कंस्ट्रक्शन को देखें, तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन को भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर एक सिंपल टैंक होता है जिसके अंदर फिल्ड लिक्विड के लेवल का हमें मेजरमेंट करना होता है, और उस टैंक के साथ हम एक साइड ग्लास को अटैच कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोलेशन वाल्व। इन आइसोलेशन वाल्व की हेल्प से हम इसको अटैच कर देते हैं। और जैसे ही हम इन वाल्व को ओपन करते हैं, जो हमारा मेन टैंक है, उस टैंक से इस टेपर्ड ग्लास कॉलम है, इस कॉलम के अंदर लिक्विड एंटर करने लगता है। ठीक है, तो ये हमारी वो हो जाएगी वर्किंग
कंस्ट्रक्शन, इसका तो हम वर्किंग में लिख सकते हैं कि इसमें एक टैंक होता है, जिस भी टैंक का हमें लेवल का मेजरमेंट करना होता है, उस टैंक के साथ हम इस साइड ग्लास स्केल को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम आइसोलेशन वाल्व्स को ओपन करते हैं, मेन टैंक से जो लिक्विड है वो साइड ग्लास में एंटर करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा साइड ग्लास के अंदर जो लिक्विड है वो एक इक्वेरियम कंडीशन के अंदर आ गया है। जब वो इक्वेरियम कंडीशन के अंदर आ जाता है तब हम उसके लेवल को रीड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। जो साइड ग्लास में स्केल लगी हुई है, उस स्केल की सहायता से हम उस टैंक के लेवल का मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी वर्किंग। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो साइड ग्लास है वो किस लेवल की टर्म्स में कैलिब्रेटेड है। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखें तो इनका एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब इनके यूजेस क्या होंगे। तो किसी भी टैंक में स्टोर्ड ऑयल, लुब्रिकेंट्स और वाटर, इन सब के लेवल का मेजरमेंट करने के लिए ज़्यादातर इसी मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, तो अपन इसके एडवांटेजेस में लिख सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है। एक कंस्ट्रक्शन सिंपल क्यों होती है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा कुछ अरेंज नहीं करना। एक इस टैंक के साथ आइसोलेशन वाल्व की हेल्प से एक साइड ग्लास को ही हमें कनेक्ट करना होता है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी सिंपल है, यूज़र इंटरफेस भी सिंपल है, इसको यूज़र आसानी से समझ सकता है। इसके लिए उसे कोई भी ज़्यादा वो टफ नहीं होगा उसे समझना, इसे आसानी से वो समझ सकता है। इनके साथ साथ ये जो होंगे वो मेंटेनेंस फ्री होंगे, एक तरीके से मेंटेनेंस फ्री होंगे, या हम ये बोल सकते हैं कि इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो भी कम होगी और ये लो कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं। और इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, नो मूविंग पार्ट। जब इसमें मूविंग पार्ट नहीं होगा, कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही होगी, तो वहाँ पर लॉसेस कम होंगे। साथ ही उसमें जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है तो वहाँ पर फ्रैक्शन फ्री भी होगा वो, तो उसके कारण वो फ्रैक्शन फ्री होगा। फ्रैक्शन फ्री होगा मतलब जब हम कोई भी मशीन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं जो कि जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट है, तो वो टाइम के साथ साथ कुछ टाइम के बाद उसमें वो क्या बोलते हैं, उसे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें टूट फूट होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर उसमें ऑयलिंग वगैरह करना पड़ती है हमें। तो उस कारण जब कोई इसमें कोई फ्रैक्शन या मूविंग पार्ट नहीं होगा तो ये मेंटेनेंस भी एक तरीके से फ्री होंगे, या हम ये बोल सकते हैं कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो लो होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो डिसएडवांटेजेस का एक ये होगा कि जो ऑटोमेटेड कंट्रोल प्रोसेसेस होती हैं उन प्रोसेसेस में हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। इनका यूज़ कौन से में करेंगे, जिसमें हम हैंड ऑपरेटेड कोई भी हैंड ऑपरेटेड प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होंगे, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और हम इसकी लिमिटेशंस में ये भी लिख सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस में हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो ग्लास ट्यूब है, इसमें हम कोई भी हैजार्डस लिक्विड उसका इसकी हेल्प से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अगर हैजार्डस मतलब कोई भी खतरनाक या हम ये बोलें जहरीला ऐसा कोई भी एसिड होगा जिसकी हेल्प से हमें हानि पहुंच सकती है, तो उनको हम इससे नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्लास की ट्यूब होती है, ये आसानी से टूट सकती है। अगर वो टूटेगी तो जितना भी इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो बाहर निकलेगा और उससे हमें भी हानि हो सकती है। इसके साथ साथ हमें इसमें मेंटेनेंस की तो रिक्वायरमेंट कम होती है, साथ ही इसके हमें क्लीननेस की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम इसमें बार बार हमारा टास्क परफॉर्म होता रहेगा तो यहाँ पर ये जो ट्यूब इसका जो ग्लास है वो ग्लास एक तरीके से ब्लर होने लगेगा, मतलब हमें साफ़ नहीं दिखाई देगा, तो उसे हमें बार बार साफ़ करने की भी या उसको क्लीन करने की रिक्वायरमेंट होगी। और हम इसके द्वारा ऐसे फ्लूइड का मेजरमेंट नहीं कर सकते जो कि डर्ट हो या गंदा हो, मतलब या उसमें कोई पार्टिकल्स हो,
तो अगर वो डर्ट फ्लूइड होगा तो वो इस ग्लास को भी हार्म पहुंचाएगा, साथ ही उसको हमें साफ़ करने में भी या उसको क्लीन करने में भी हमें कठिनाई होगी। तो हम इसमें क्लीन फ्लूइड या ऑयल या लुब्रिकेंट्स या वाटर या ऐसा कोई भी फ्लूइड जो कि क्लीन होता है उसके लेवल का मेजरमेंट करने के लिए हम साइड ग्लास मेथड का यूज़ करते हैं। थैंक यू।